नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा री एग्जाम करवाया गया। देखिए, बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा ली गई थी उसको लेकर किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं नाराज चल रहे हैं। पूरा एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे थे और फिर से एग्जाम करवाने की बात कही जा रही थी। देखिए, अभ्यर्थी अभी भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हो गए और किस तरीके से पटना के गांधी मैदान में सत्याग्रह पर बैठ गए थे और अब प्रशांत किशोर हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए। पर 4 तारीख को परीक्षा करवा लिया गया। जो बापू परीक्षा परिषद केंद्र था, जहां से पेपर धांधली को लेकर बातें उठ रही थी, वहां का सेंटर अगले 4 तारीख को निर्धारित किया गया और 4 तारीख को परीक्षा भी हुई, जिसका सेंटर 22 जगह पर बनाया गया था। पर अब इसमें बड़ी खबर आ रही है, जो री एग्जाम हुआ उसका आंसर की भी जारी कर दिया गया। देखिए, जो बीपीएससी परीक्षा ली थी, अभ्यर्थी लगातार नाराज थे और री एग्जाम की मांग कर रहे थे। कह रहे थे कि बड़े लेवल पर धांधली हुई। कई नेता थे जो अभ्यर्थियों को समर्थन में उतर गए और अभ्यर्थियों के साथ गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाकर बैठ गए। तेजस्वी यादव भी पहुंचे, पप्पू यादव रेल रोकने के लिए तैयार हो गए। तो प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के ठीक नीचे कई दिनों तक सत्याग्रह कर रहे थे। देखिए, प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ जाती है और प्रशांत किशोर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। पर इसी बीच बड़ी खबर आ गई कि जो री एग्ज़ाम करवाया गया था, 4 तारीख को 22 केंद्रों पर यह परीक्षा हुआ था और जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में, उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए थे और लगातार ये मांग उठ रही थी कि परीक्षा फिर से करवाया जाए। देखिए, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे थे कि हम लोगों की बात सुना जाए, हम लोग जो कह रहे हैं वो सही है। अभ्यर्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत भी दिखा रहे थे। पर जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने भी साफ शब्दों में कह दिया था कि जो परीक्षा हुई है, जहां पे गड़बड़ी की शिकायत आई है, वहां का परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी, पुनः परीक्षा हुआ और फिर उसके बाद जो आंसर की है, देखिए, अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे कि आंसर की कब आएगा। तो अब अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, जो परीक्षा दिए हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि अब आंसर की भी जारी कर दिया गया है। अब देखिए, फिर भी जो अभ्यर्थी हैं, जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जो छात्र हैं उनके साथ डटे हुए हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव भी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बात किया है। पर पप्पू यादव भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है, सरकार से लगातार री एग्जाम की मांग हो रही है। इसी बीच जो री एग्जाम हुआ था उसका आंसर की जारी कर दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।